प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। हम सब क्या करें, प्रभु को धन्यवाद करें। सब लोग आनंदित है, सब लोग खुश है। बाहर दुनिया अपनी मस्ती में और हम अंदर अपनी मस्ती में रहे। हालेलुया। तो इन दिनों में हम लोग जानते हैं बाहर का क्या माहौल है। शैतान का तो कार्यक्रम चालू है। लोग डर के मारे धागा ताबीज तो बांधे ही नंगो मचाई, मगर हमें और आपको डरने की जरूरत। भजन संहिता कहता है, मार्गों में दूतो तेरी रक्षा, पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगा। कई बार लोग बचने के लिए घर बंधवा लेते हैं। घर में शायद शत्रु आपका कुछ ना करे, मगर बाहर में तो हालेलुया। तो घर में आप सुरक्षित हो सकते हैं, मगर बाहर में तो हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा रक्षक है, तू मेरा सहायक है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के शरण में आए, परमेश्वर के पास आए और हमें कोई तंत्र मंत्र और काला धागा कपड़ा और नींबू मिर्चाई की तो जरूरत है। हाँ, हमारे लिए यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसका एक नजर हमारे ऊपर होना ही काफी है। प्रभु से दुआ करें कि प्रभु तेरी नजर हम पे रहेगा तो बुरी नजर भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नजर हम पे रहना चाहिए, बाकी दुनिया में किसी का नजर काम करने वाला नहीं है। तो हम प्रभु में सुरक्षित हैं और परमेश्वर को इसके लिए हमेशा हर दिन क्या करें, शुक्रिया अदा करें, प्रभु को हम लोग धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आज के संदेश में हम लोग आएंगे। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले किसी का धर्म बदलने के लिए तो नहीं आया। यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहता है वो मानव जाति को पापों से उद्धार देने के लिए आया है ना। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, दुनिया में जितने भी जाति है, जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, पूरे विश्व के लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो हमारे पापों के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, हमारे पापों को क्या करने के लिए, धोने के लिए, हमको पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। यीशु कोई धर्म की स्थापना करने के लिए तो नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन को उधार देने के लिए आया है। क्या से? पापों से उधार देने के लिए। एक ही नाम है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर, और कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु मसीह का नाम है जो हमको मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है चलो यीशु में नौकरी हो जाएगा, धन हो जाएगा, घर हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, बेशक प्रभु की अगर दया और कृपा है तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। परमेश्वर देने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग प्रभु को नहीं मान रहे, यीशु को नहीं मान रहे, उनके पास भी ये सारी चीजें हैं। हालेलुया। तो मैं आपको कहता हूँ कि इन सब चीजों के चक्कर में हमें नहीं आना है। यीशु का इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है? हर एक मनुष्य का आत्मा का उद्धार होना, आत्मा का मुक्ति मिलना, आत्मा को शांति मिलना, ये पहला उद्देश्य है। हालेलुया। इसलिए हमें पाप क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। बाकी जो दुनिया में हमको जरूरत है उसके लिए वचन में क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें। मत्ती 6:33 ऐसा ही कहता है ना। तो अगर आपको दुनिया की और कोई चीजों की आवश्यकता है आपके जीवन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कोई भी जरूरत है, तो वचन कहता है पहले क्या खोजना? पहले परमेश्वर का राज्य खोजो। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का राज्य खोजो, है ना, परमेश्वर के धर्म को खोजो और बाकी चीजें कहता है तुम्हें। मगर हम क्या करते हैं? प्रभु में आते आते पहले हम आशीषें खोज रखते हैं। हालेलुया। आज ही बेटा पैदा हुआ, आज ही कमाने भेज देगा तो? अरे पहले उसको पलने दो, बड़ा होने दो, हाँ, उसके बाद ना कमाने लायक होगा। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? आज ही आए हैं और आज ही हमको सारा आशीष चाहिए। नहीं जानते थे तब हमने किया।
मगर हम इस पाप की दुनिया में जीते हैं। हमारे चारों तरफ, ऐसा कहिए घर से लेके बाहर तक, है ना, जिनके घर में अकेला विश्वासी और नहीं है तो उनके घर में भी परमेश्वर का वचन विरोधी है और परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले हैं, परमेश्वर के नजरों में पाप करने वाले हैं। तो घर से लेके पूरी दुनिया बाहर देखेंगे तो पाप ही पाप है। और कई बार परमेश्वर के चुने हुए लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, जो पाप की क्षमा पाया है, बपतिस्मा ले चुका है, कभी कभी वो भी बहक जाते हैं, कभी कभी वो भी पुराने जीवन में चले जाते हैं, कभी कभी वो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, वो करते हैं जिस बात से प्रभु घृणा करता है और दुखी होता है। कभी कभी ये प्रभु में आया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ, तब हमारे जीवन में एक मन में दुविधा होता है, अभी तो ये काम नहीं करना चाहिए था पर हम तो किया है, अब प्रभु मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, प्रभु अब हमें छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। हालेलुया। ये कई सारी सवाल होता है, कई सारी हमारे जीवन में बात होता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा हम जानेंगे कि इस विषय में प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। पहला नंबर याद रखिए कि यीशु मसीह हमें पाप से उद्धार देने के लिए ही आया है। वचन में क्या लिखा है? पतरस कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध में 7 बार पाप करे तो क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? यीशु ने क्या कहा? 7 बार नहीं, 7 गुना के 70। हालेलुया। दूसरी जगह में कहता है, अगर तेरा भाई दिन भर में तुझसे आके जितना बार माफी मांगे उतना बार उसको माफ कर। याद रखिए, यीशु मसीह आपकी कंडीशन को देखेगा। आप ये पाप जानबूझ के करते हैं, ये आपका शौक है, आप बिना भय माने कर रहे हैं, या पतरस जैसे पाप किया, झूठ बोला, हम यीशु को नहीं जानते, उसका एक वजह था डर। हालेलुया। उसने डर से यीशु का इनकार किया, परंतु बाद में वो पछताया और स्वीकार किया। कई बार लोग कहते हैं हम पीना नहीं चाहते मगर पी लिए, मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। ये आपकी सारी परिस्थिति और कंडीशन के ऊपर तय करता है। हालेलुया। सो प्रभु तो क्षमा करने वाला है, मगर आप पूरे मन से अगर आप पछता के प्रभु के पास आते हैं, उड़ाऊ पुत्र के समान। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से चला गया, मगर बाद में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसको पछतावा हुआ और पछता के अपने पिता के पास लौटा है और उसके पिता ने उसके सारे पापों को क्या किया? क्षमा किया है। तो बेशक अगर हम बहुत आगे चला गया, कई साल कई महीना पाप में जिया, मगर अगर आप पछता के प्रभु के पास आते हैं सच्चे पश्चाताप से, तो प्रभु आपके पास फिर से आएगा और आपको शुद्ध करेगा और आपको अपनाएगा। दिखावा तो नहीं आना है, अंदर सच में पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब है फिर उसी गुनाह को बार बार दोहराना नहीं। पश्चाताप अंदर आत्मा दिल से होना चाहिए। हालेलुया। तो वचन में हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए पीछे से बाइबल में, पेज नंबर 333, और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़िएगा। पूछे बात, हे मेरे बालकों। देखिए, ये परमेश्वर का सेवक यूहन्ना मसीह के लोगों के लिए और संसार के भी लोगों के लिए जो मसीह को नहीं जानते, जो वचन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में चलने वाले हैं, दोनों के लिए वचन है। जो मसीह में आकर फिर वापस पाप के जीवन में चले गए हैं और जो पहले से ही पाप में जी रहे हैं, ये दोनों लोगों के लिए वचन क्या कहता है? हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पहला नंबर, परमेश्वर का दास जो है ना, वो कहता है ये वचन लिखने का उद्देश्य, ये पत्री पहला यूहन्ना लिखने का मकसद, उद्देश्य क्या है? वो कहता है कि पहला नंबर में कहता है तुम पाप ना करो। हालेलुया।
क्या करना? पाप। तो पाप में क्या क्या आता है? बहुत सारे काम है जो पाप में आता है ना? पियक्कड़पन पाप में आता है, व्यभिचार पाप में आता है, लालच पाप में आता है, झूठ बोलना पाप में आता है, किसी को बेवजह टॉर्चर करना, परेशान करना, ये पाप में आता है, किसी को धोखा देना, ये पाप में आता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे काम, हालेलुया, जो पाप की श्रेणी में आता है। तो वचन तो कहता है कि सबसे पहला मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वो अपने जीवन में पाप करने से बचे, पाप करने से तौबा करे, परमेश्वर के खिलाफ में बोलना, झूठी गवाही देना। इधर क्या लिखा है? किसी के पत्नी का लालच करना, मूर्ति पूजा करना। वचन में क्या लिखा है? आकाश के नीचे, जल में, स्थल में किसी भी चीज का प्रतिमा बनाकर, उसकी फोटो, कैलेंडर, मूर्ति कुछ भी बनाकर, लिखा है तुम उसकी आराधना, दंडवत ना करना। ऐसा करने से परमेश्वर बैर करेगा, तुमसे जलन रखेगा। तो ये सारी चीजें पाप की श्रेणी में बाइबल बताता है। ये सारी चीजें क्या है? जो कुछ हम परमेश्वर के खिलाफ में बोलते हैं या वचन के विरोध में हम जो काम करते हैं, वो सारी बातें क्या हैं? पाप की श्रेणी में आता है। हालेलुया। तो पहला नंबर बाइबल कहता है, प्रभु के लोगों से कहता है, हे मेरे बालकों, तुम क्या करो? पाप ना करो, ना करो। हालेलुया। मगर आगे पढ़िए, और यदि कोई पाप करे तो, और यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। तो उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, उसके लिए बड़ा एक आशा है, उसके लिए एक बहुत आनंद की बात है। पहले तो कहता है पाप ना करो। अगर फिर भी आपके जीवन में पाप आ गया है या आप बेबस हैं, आप पाप में बार बार गिर जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए ही आया है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, घुटने छिल जाते हैं, चोट लगता है, कभी मुंह में चोट लगता है, कभी लीलार में चोट लगता है, कभी घुटने में चोट लगता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है। और बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता उठता फिर चलना सीख जाता है। हालेलुया। तो अगर किसी लोग का यही दशा है, वो सोचता है हम पाप नहीं करेंगे, परंतु फिर दूसरा दिन पाप में गिर जाता है, फिर वो रोता है, पश्चाताप करता है, प्रभु मेरा ऐसा इरादा तो नहीं था, मेरा ऐसा विचार तो नहीं था, मैं करने के लिए नहीं सोच रहा था, परंतु समय आते ही मैं पाप का सामना करके उस पर जय नहीं पा सका और मैं उस पाप में गिर गया। वो फिर रोज पाप करता है, रोज पछताता है, रोज पाप करता है, रोज पछताता है, नकल कर रहा है, ये सच में दिल से पछतावा कर रहा है। हालेलुया। कई बार देखिए, हमारा आत्मिक जीवन कमजोर अगर है तो आपके ऊपर पाप जय पाएगा, प्रभुता करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाप हम पे प्रभुता ना करे, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत होने के लिए आपको परमेश्वर के करीब रहना पड़ेगा। करीब रहने के लिए आपको प्रार्थना में समय बिताना है, आपको उपवास रखना है और आपको आराधना करना है, गीत गाना चाहिए। आप एक आराधना के माहौल में रहिए, है ना, और अपने आप में एकदम सोचिए मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्र हूं, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। वचन क्या कहता है? सामना करो तो वो भागेगा। शैतान तुम्हारे पास पाप करने का मौका देगा। यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे और शैतान यीशु को गिरने का मौका तो दे रहा है, कहता है ज्यादा नहीं, एक बार मुझे दंडवत करो, ये सारा वैभव और राज में तुम्हें, एक ही बार, ज्यादा नहीं।